जांच भी होगी, घोटालेबाज जेल भी जाएंगे, सेबी प्रमुख का इस्तीफा भी होगा और 5 साल पहले लोकसभा का दोबारा चुनाव भी होगा। कि मंत्री जी समझ जाओ, ये मुरली वाला तो ठीक है, यहां तक ले आया मानते हैं, लेकिन अब काम करना पड़ेगा। सब काम मुरली वाला नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी गद्दी पे कोई दूसरा आकर के बैठेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों तैयार रहो। जब भी हम लोग जिलों में, ब्लॉकों में, जब भी हम आह्वान करें, पूरे जोश के साथ में, कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ईडी 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी थोड़ा सुधर जाओ, काम कर लो, नहीं तो आपके अपने ही लोग आपकी कुर्सी का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कुछ काम करो। ये रोजाना भ्रमण करना, भ्रमित करना, भाषण देना, झूठ बोलना, ये जो कला आप में आरएसएस के माध्यम से प्राप्त की है, इसको थोड़ा सा विराम दो। आज आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप आरएसएस के केवल कार्यकर्ता या संगठन के पदाधिकारी नहीं हो, आप राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की आस हो। आपको मुख्यमंत्री बनाया है, भले ही चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। लोगों के लिए काम कीजिए। लोग पानी में तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे हैं, किसान परेशान हैं, लू में लोग मर गए, आज कोई काम नहीं हो रहा है, जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है, एमएलए कह रहे हैं कि हम क्या बने हमें पता नहीं। अरे भाई, ये लोकतंत्र है। ये जो महात्मा गांधी जी ने हमें देश की आजादी दिलाई और महान नेताओं ने, महापुरुषों ने, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर करके जो ये आजादी और लोकतंत्र देश का जो विश्व का सबसे मजबूत है ये लिया था, इस लोकतंत्र को खतरा होने लग गया है। आप देखिए, आज राजस्थान के अंदर कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए चुना हुआ जनप्रतिनिधि बीजेपी का ये नहीं कह सकता कि ये वाजिब काम है, मैं तेरा करवा दूंगा। जब इन मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहते हैं मेरी चलती नहीं है, मेरी अधिकारी मानता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो कि यार मेरी से तो किरोड़ी नहीं पट रहा, मैं करूं क्या, मेरी मानता कोई नहीं है। ये जो सर्कस बना दिया, सरकार बनाई थी जनता ने, और ये जो सर्कस बन गया, इस सर्कस को मुख्यमंत्री जी बंद करो। और हम कहना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, ये अंगड़ाई ली है खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, हम सब मिलकर के ईंट से ईंट बजाएंगे, अलग जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये महा घोटालेबाज लोग हैं और पूरी की पूरी संपदा ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, एक नमूना बताना चाहता हूं, छोटा सा नमूना आप देख लीजिए कि जब भारत सरकार के पास में जयपुर एयरपोर्ट था, प्रताप जी, जयपुर एयरपोर्ट था, तो वहां पर जितनी दुकानें अंदर लगी हुई थी उससे 10 गुना दुकानें अडानी को देने के बाद में और बढ़ा दी। आदमी को अगर कहीं फ्रेश होना हो, टॉयलेट की तरफ जाना चाहता हो, तो भी टेढ़ा होके निकलना पड़ता है, इतनी दुकानें इस एयरपोर्ट के ऊपर लगा दी। अरे भाई शर्म करो, सब कुछ बेच दिया। कम से कम 150 के लगभग 100 पीस अडानी के आने के बाद में इस एयरपोर्ट के अंदर नई लग गई। लूटने का काम चल रहा है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? जब शेयरों के अंदर आम आदमी ये देखता है कि इस का शेयर बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद में पता चलता है कि वो कंपनी फेल हो गई, क्योंकि वो सेल कंपनी थी, उसका एक बार बढ़ाया गया, उसके जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े एयरपोर्ट लिए गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में खड़े किए गए नवरत्न कंपनियों के द्वारा, उनको लिया गया, और उसके बाद में उस सेल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी गई।
और दिवालिया घोषित करने के बाद में उसका पूरा का पूरा बैंकों से जो कर्जा लिया गया था वो कर्जा माफ करा लिया गया और जो आम आदमी उस कंपनी में शेयर खरीद करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, अपना नया मकान बनाना चाहता था 2 रुपए बढ़ने के बाद में, वो लूटा हुआ है, न बेटी की शादी कर पा रहा है, न मकान कर पा रहा है। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं देश और प्रदेश में, घोटाले से घोटाले कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले तक देश के बीजेपी के नेता, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया। अरे एक हो तो पकड़ दे, आपने तो हजारों घोटाले कर लिए, कितने पकड़े? आप तो इतने बेशर्म लोग हो कि उसको मानते ही नहीं हो, कोई जांच ही नहीं कराते हो, और जहां जांच कराते हो और जिसको जांच सौंपी गई उसी में आपकी हिस्सेदारी है, सेबी के प्रमुख और उसके पति की उन कंपनियों में हिस्सेदारी है, तो फिर जांच करेगा कौन? तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। और राजस्थान के अंदर खेला शुरू हो गया मेरे भाइयों, समझने की आवश्यकता है। अगला जो विधानसभा का सत्र आएगा उसमें देखना इनके भ्रष्टाचार का जो नग्गा नाच इस 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका चीर हरण करने का काम हमारे एमएलए सब टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में करने वाले हैं। यहाँ पर पूरे गुजरात के लोग, चाहे वो कोई ठेका हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे कोई और कोई हो, सारे के सारे गुजरात के लोगों की कंपनियां जो भारत सरकार में बैठे हुए, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए बड़े लोगों के नजदीक हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कोई जाता है कि मुख्यमंत्री जी एक काम कर दो, तो मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं पता आपको? वो कहते हैं कि भाई आप सीएस से मिल लो। तो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो आप हो, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम तो ये मुरली वाला करता है। एक मुरली वाले की फोटो हमारे भगवान की लगा रखी है। अरे भाई ये फोटो ही काम कर देती है, मूर्तियां ही काम कर देती, तो फिर आदमी दूसरा काम आदमी क्यों करता? आप बताइए, सरकारी क्यों बनाता? तो मैं कहना चाहता हूं भगवान हम सबके हैं, लेकिन आप भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हो। आपको काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो घोटाले हो रहे हैं, जो टेंडरों की शर्तें ड्राफ्ट की जा रही है मनमर्जी से, ये सब फाइलें हमारे पास आना चालू हो गई हैं। अब आपका 9 महीने का समय समाप्त हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का समय शुरू हुआ है। हम एक एक की नाक में नकेल डाल करके तुम्हारे भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे। और आप तो पता नहीं जेलों में कब किसको भेजोगे। आपको जेल में भेजने के लिए गोविंद डोटासरा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में, और यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस संगठन को साथ लेकर के हम लोग आपको बेनकाब करने का काम करेंगे। इसलिए राजस्थान में भी जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप तैयार हो जाइए, नजर रखिए। और दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे खड़गे साहब की अध्यक्षता के अंदर वहां पर भी खेला शुरू हो गया है। इनका जीना दूबर हो गया है। ये कह रहे ये हो क्या रहा है। मैं कल सूरत गया था, तो वहां पर जब हम पहले चुनाव में जाते थे तो हरीश जी वहां पर ये बातें होती थी, नहीं साहब हम तो मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन कल मैंने वहां नजारा देखा, 1000-1500 आदमी वहां पर इकट्ठे हुए थे। 80% से ज्यादा लोग ये कह रहे थे, अरे भाई साहब हमको डरा रखा है, हमको पुलिस भेज देते हैं, हमारे पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज देते हैं, हमारे पास नेताओं का फोन आ जाता है, हम डरे हुए हैं, वरना इन्होंने तो हमारा व्यापार चौपट कर दिया, हमारा जीना दूभर कर दिया। रात को आराम से हमें नींद नहीं आती है कि कब ये टेलीफोन करके कब धमका देंगे। इस तरह का वातावरण जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे वहां पर होने का काम हो गया है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस महा घोटाले की जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच के लिए
हम लोग आज की शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। घोटाले में सेबी की गंभीर कमियां उजागर करके तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको इस्तीफा दिलाने के लिए मजबूर करें, केंद्र की सरकार उनका इस्तीफा ले, इसकी मांग भी करेंगे। और जिन निवेशकों को नुकसान हुआ है उसकी भी भारत सरकार जिम्मेदारी ले। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आग्रह रहेगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के आपके आदेश पे ये जांच हुई थी और वो जांच सही नहीं हुई, इसलिए उसके ऊपर भी इनके ऊपर काम करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए हो, काफी बरसात ने भी हमारी बात रख दी है। तमाम कार्यकर्ता कहीं साहब प्रधान जी रीतगढ़ जी जोरा गोटा घूमेला आप देख क्या थे, इनकी तो बातें बातें चलेंगी। और अब देखना कि ये शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। राजस्थान की कांग्रेस एक बंद मुट्ठी के रूप में सबको साथ लेते हुए सबका साथ, ये काम हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपके तो कल एक प्रभारी जी हैं, इनके आए हैं, नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने। अरे भाई ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये ताश की पत्तों की तरह, ये जो कांच का महल होता है ना, उसको एक कंकर मारो ये बिखर जाएगा। और मैं समझता हूं कि वसुंधरा जी चुपचाप कुछ न कुछ तो कर ही रही होंगी, इसलिए ये खेला शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी समझ जाओ, ये मुरली वाला तो ठीक है, यहां तक ले आया मानते हैं, लेकिन अब काम करना पड़ेगा। सब काम मुरली वाला नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी गद्दी पे कोई दूसरा आकर के बैठेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों तैयार रहो, जब भी हम लोग जिलों में ब्लॉकों में जब भी हम आह्वान करें पूरे जोश के साथ में, कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है ना, इनके भी उल्टी के दिन शुरू हो गए, गिनती शुरू हो गई है इनकी। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हो ना, ईडी का अधिकारी कैसे ट्रेप हो गया, सीबीआई का अधिकारी कैसे ट्रेप हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई और जो प्रतिनियुक्ति पे आए हुए जो अधिकारी है ना, वो आधे से ज्यादा तो छुट्टियां लेके घर बैठ गए कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको नौकरी करनी है, हमारे बच्चे पालने हैं। इसलिए किसी भाई को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। इनमें दम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि हमारे गरेबान तक ये हाथ डाल ले, कांग्रेस के दरे किसी भी कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर दे। मैं गोविंद डोटासरा आपको वचन देता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हमारे नेता बैठे हैं, चाहे आज यहाँ है या नहीं है, कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता उन तमाम कार्यकर्ताओं के जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, उस जुल्म को नहीं होने देंगे। उनको छट्टी का दूध याद दिलाने का काम हम लोग कर देंगे, ये निश्चित रहेगा। आज आप आए हो, तमाम नेताओं के मैं नाम नहीं ले सका, चाहे मंच पे हैं, बाहर बैठे हैं, कई लोगों के नाम रह गए हैं, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज देख लेना, हमने हाजिरी नहीं भरी बीजेपी की तरह, लेकिन सारे के सारे नेता जिनसे संपर्क हुआ 100%
अपनी मर्जी से आए हैं, कोई डंडा नहीं है, इनके डंडे से नहीं आ रहे और हमारे मर्जी से आ रहे हैं। इसका मतलब जेपीसी की जांच भी होगी, घोटालेबाज जेल में जाएंगे, सेबी प्रमुख का इस्तीफा भी होगा और 5 साल पहले लोकसभा का दोबारा चुनाव भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।